फीमेल लीड स्पाई यूनिवर्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं यशराज फिल्म्स, जिसमें आलिया भट्ट को लीड के तौर पर लिया जाएगा। फिल्म मेकर्स का मानना है कि टाइगर जिंदा है में कैटरीना और पठान में दीपिका को एक्शन करते बहुत पसंद किया गया, इसलिए अब वो एक बार और फीमेल लीड को लेकर फिल्म बनाएंगे। तो अगर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बेसिस पर पठान और टाइगर जिंदा है आदि फिल्मों से ये समझा जा रहा है कि फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी और प्रोडक्शन हाउस द्वारा खुद ये मान लेना कि इसके फीमेल लीड्स को एक्शन करते देख लोगों को बहुत मजा आया था, इसलिए आलिया भट्ट को लेकर अब ये हाई बजट स्पाई थ्रिलर बना डालें तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर हम मान लें कि पठान और टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में बड़ी हिट थी, तो भी उसमें फीमेल एक्ट्रेसेस का कितना योगदान था वो किसी से छुपा नहीं। और अगर ये भी मान लें कि चलो उनका भी कंट्रीब्यूशन था, तो भी इन फीमेल एक्टर्स का एक्शन सीन तो बहुत ही निम्न स्तर का था। एटलीस्ट इतना अच्छा तो नहीं था कि अब आलिया को केंद्र में रखकर एक पूरी स्पाई थ्रिलर फिल्म ही बना डाले। और अगर बनाते हैं तो फिल्म मेकर्स एक बड़े डिजास्टर के लिए तैयार रहे। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। चर्चा करेंगे कि आखिर इस फिल्म के डिजास्टर होने के चांसेस ज्यादा क्यों हैं। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। फिल्म इंडस्ट्री के शुरुआती दौर से अब तक का कच्चा चिट्ठा देखें तो ये बात सब जानते हैं कि यहाँ फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों के हिट होने का रेशो कितना लो रहा है। कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल्स हटा दें तो राजा हरिश्चंद्र जैसी मुख्य फिल्म से लेकर आज तक फीमेल ओरिएंटेड फिल्में जहां फिल्म की लीड एक एक्ट्रेस हो, उसे जनता हजम नहीं कर पाई है। इवन राजा हरिश्चंद्र जो भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी, उसमें भी फीमेल कैरेक्टर्स को मेल एक्टर्स ने निभाया था। ऐसा भी नहीं है कि भारत में अच्छी फीमेल एक्ट्रेसेस नहीं हैं, बिल्कुल रही हैं और उन्होंने बेहतरीन काम भी किया है, लेकिन ज्यादातर उनके उस काम की सराहना मेल हीरो के काम के साथ की गई है। मदर इंडिया टाइप्स की कुछ फिल्मों को दरकिनार कर दें तो भारतीय ऑडियंस ने कभी फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों को एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये तो हुई एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। अब यशराज फिल्म्स आलिया को लेकर जो स्पाई थ्रिलर फिल्म बनाने की सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स ये एक्शन मूवी होने वाली है जहां मैक्सिमम टाइम वो एक्शन मोड में दिखेंगी और एक्शन सीन्स में इंडियन एक्ट्रेसेस इतना बुरा परफॉर्म करती आई हैं कि इनका एक्शन हमेशा से मजाक का पात्र ही बना है। एक बार को मदर इंडिया या तन्नू वेड्स मन्नू टाइप की फीमेल ओरिएंटेड फिल्मों में एक्ट्रेस एक्टिंग के बलबूते भले ही वाहवाही लूट लें, लेकिन एक्शन सीन्स अभी भी भारतीय एक्ट्रेसेस के लिए टेढ़ी खीर साबित हुई है। फॉर एग्जाम्पल कंगना रनौत की क्वीन या तन्नू वेड्स मन्नू काइंड ऑफ फिल्में अच्छी चली, लेकिन एक्शन मूवी धाकड़ का बुरा हश्र हुआ, जबकि एवरीवन नोज कि कंगना एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। तो एक्शन करने में और एक्टिंग करने में फर्क है। वहीं अगर हम हॉलीवुड फिल्मों में एक्ट्रेसेस के स्टंट्स को देखें या एक्शन सीन्स देखें तो वो बहुत प्रभावित करते हैं। तो फिर फर्क कहां पर आ रहा है? क्यों हॉलीवुड की एक्ट्रेस के एक्शन सीन्स रियल लगते हैं और इंडियन एक्ट्रेस के एक्शन सीन्स में मेहनत कम, मजबूरी ज्यादा नजर आती है? इसके दो रीजंस हैं जो मुझे समझ आते हैं। पहला, स्टंट कोऑर्डिनेटर या एक्शन डायरेक्टर कौन है और अपने काम में वो कितना अच्छा है। ऑफ कोर्स फॉरेन कंट्रीज के स्टंट डायरेक्टर्स के पास आइडियाज अच्छे होते हैं। ब्लास्ट सीन, जंप सीन, चेस सीन, सबको प्रेजेंट करने का तरीका इतना अच्छा रहता है, इतना रियल लगता है कि राह चलते गधे से भी वो कई बार बेस्ट एक्शन निकलवा लेते हैं। बॉलीवुड में फीमेल लीड एक्शन करती अच्छी नहीं लगती या यूं कहिए प्रभावित नहीं करती, उसका एक रीजन है बेस्ट स्टंट डायरेक्टर्स की कमी। दूसरा और सबसे खास रीजन जो मुझे लगता है वो है ट्रेनिंग या यूं कहिए एक्ट्रेस का फिल्म के प्रति नजरिया। कोई भी फीमेल स्ट्रगलर जो फिल्म में आने का सपना देखती है, उसकी पहली प्रायोरिटी होती है कि वो खूबसूरत दिखे, उसका फिगर अच्छा दिखे। यही चीज एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस पर भी लागू होती है। आलिया भट्ट से लेकर दीपिका, कोई भी एक्ट्रेस सबसे पहले अपने फिजिक का ध्यान रखती है, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो एक्ट्रेस के तौर पर ये पहली सोच उनकी गलत है। एक्टर का मतलब सिर्फ उनका लुक नहीं होता, यहाँ एक्ट्रेस का सारा ध्यान मेकअप पर रहता है और एक्टिंग में भी रोना, हंसना और रोमांस करने के अलावा ये एक्टिंग के चौथे जोन में घुस ही नहीं पाती। इन्हें लगता है कि एक फीमेल एक्ट्रेस के लिए एक्टिंग का इतना ही दायरा है, इससे आगे वो सोचती ही नहीं। अगर उन्हें एक्शन मूवी करने का मौका भी मिलता है तो एक्शन की ट्रेनिंग में अपना 100% देने के बजाय वो एक्शन करती हुई दिखेंगी कैसी, इस पर ध्यान ज्यादा होता है। वहीं हॉलीवुड में इसके ठीक विपरीत होता है। हॉलीवुड एक्ट्रेस जब एक्शन सीन्स के लिए ट्रेनिंग लेती हैं तो उनका पूरा फोकस इस पर रहता है कि वो उस दृश्य को एकदम रियल जैसा कैसे करें, ऐसा क्या करे कि ये फेक ना लगे। बॉलीवुड में कितनी एक्ट्रेस ने एक्शन किया है, गिनती की। रेखा जी, श्रीदेवी आदि को छोड़ दे और कोई एक्ट्रेस एक्शन करती हुई नहीं दिखी है। और उस वक्त की फिल्मों में भले हम रेखा और श्रीदेवी के एक्शन को एंजॉय करते हो, बट रियलिटी ये थी कि उनका एक्शन बहुत खराब होता था, मतलब बहुत ही खराब। ऑफ कोर्स ये दोनों अच्छी एक्ट्रेस है, बट एक्शन सीन्स उफ।
अब सुनने में आया है कि इस फीमेल स्पाई थ्रिलर यूनिवर्स के लिए कोरियन एक्शन डायरेक्टर को हायर किया गया है। तो चलो, अगर वो अच्छा हुआ तो एक्शन का एक पार्ट दुरुस्त हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट आवर एक्ट्रेस? फिगर साइज के ड्रामे से बाहर ही नहीं आ पाई है ये आज तक। वो एनर्जी जो एक्शन सीन्स में चाहिए वो कहाँ से लाएंगी? यहाँ डांस क्लब में कमर नहीं लचकानी है, यहाँ सड़क के बीच में किसिंग सीन्स नहीं देने हैं, यहाँ एक्शन करना है, और उन ऑडियंस के लिए जो फीमेल लीड के एक्शन से कभी प्रभावित नहीं हुए हैं। इस फिल्म में बॉबी देओल को विलेन के रूप में देखा जाएगा, बट बॉबी देओल सोशल मीडिया पर भले लॉर्ड बॉबी हों, लेकिन अभी उनका इतना रुतबा तो नहीं है कि अपने दम पर कोई फिल्म हिट करवा ले। तो आई फील कि फीमेल लीड्स के साथ एक्शन मूवी एक घाटे का सौदा हो सकती है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।